इंजन में सर डीजल लगता है ट्रेन के लिए। गुड। तो ये भी हमारे क्या एनर्जी के सोर्सेस है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, मतलब जीवित वस्तुएं हो चाहे मृत वस्तुएं हो, इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए या वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दोनों के एनर्जी का लेने का सोर्स अलग अलग होता है ना। लिविंग थिंग की अगर बात करते हैं तो वो अलग अलग तरीक़ों से खा करके अपने बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करती है, स्टोर करती है और उसको समय आने पे यूज़ कर पाती है। बाकी अगर हम बात करें जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, बस हो गई, कार हो गई, मोटर हो गई, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सभी को जो वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हमने बस का एग्जांपल दिया तो उसे डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का सोर्स उसका डीजल है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मान लीजिए प्रेस की बात कीजिए या मिक्सी की बात कीजिए या फ्रिज की बात कीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो एनर्जी का सोर्सेस है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके सोर्सेस एनर्जी के मिलते हैं। ठीक है, और इनको लेकर ही हम वर्क कर पाते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसमें ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड ही होता है। कैसे कि आपके डेली लाइफ में जो भी वर्क हो रहे हैं, जो हमने बताया कि लिविंग थिंग के थ्रू और नॉन लिविंग थिंग के थ्रू, तो इन्हें अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो इन्हें कहाँ से एनर्जी के सोर्सेस मिलते हैं और कितनी एनर्जी देने पे कितना वर्क मिलेगा आउटपुट में, वो चीज़ें इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो हमने देखा कि एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपको रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल, मतलब नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं जो फ्री में मिलते हैं हमको, और जो पैसे में मिलते हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। आगे आज हम एनर्जी वगैरह के बारे में तो पढ़ लिया, आज हम देखेंगे अब एनर्जी तो ले लिया हमने, उसके थ्रू वर्क कैसे होगा। ठीक है, तो ये वर्क के बारे में थोड़ा देखिए। आप एक कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए अटेंडेंस का, है ना। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे व्हाट्सएप Force applied on a body moves the body only a short distance, resulting in lesser amount of work being done. That is, work done by a force depends on the magnitude of the applied force, that is, W is proportional to F. And the distance travelled by the body in the direction of the applied force, that is, W is proportional to S. उसके पहले जो दिखाया था W प्रोपोर्शनल टू F, मतलब वो था फोर्स आपका, आप दिखा है W प्रोपोर्शनल टू S, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का इंटू करते हैं तो हमारा फोर्स निकल कर आता है। If a constant force F displaces a body at a distance S in the direction of the force, then work done by the force is the product of force and displacement. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क का, F इंटू एस इज इक्वल टू वर्क, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में एक मोबाइल रखा हुआ है ना, इसको मोबाइल रखा हुआ है, अभी रखा हुआ है तो कोई वर्क हो रहा है क्या इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद में ये अगर अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ तो इसे हम कहेंगे कि हाँ भाई कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये हम वर्क को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बॉल का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो बॉल है वो एक जगह रखी है आपकी, अगर उसको हमने दूसरी जगह डिस्प्लेस किया तो उससे जो आपका फोर्स क्रिएट हुआ, मतलब उससे जो वर्क होते हुए दिखा, बॉल आपकी डिस्प्लेस हो गई, तो फोर्स आपने कितना फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, प्लस कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई। भाई आप ज़्यादा जोर से बॉल को ढकेलोगे तो बहुत दूर तक के जाएगी, कम फोर्स से ढकेलोगे तो कम दूरी तक जाएगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि वर्क कितना हुआ। ठीक है, Does a body always move in the direction of applied force? No. A body can also move at an angle to the direction of the applied force. और एक और चीज़ इसमें बताया है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर डिपेंड करता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसके आगे वाली दिशा में ही उसका फोर्स का जो हमने जो फोर्स अप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि किस दिशा में हमारा फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हम लगा रहे हैं आगे की तरफ बल और चीज़ें जाएगी पीछे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है,
In such a case, we will consider the component of displacement in the direction of force as S cos theta. So work done W is equal to F into S cos theta. जब एंगल में कंसीडर किया जाता है, फोर्स भी हम कई तरह के लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल दिख रहा है हमें, अब मैं इसको ऐसा भी ढकेल सकता हूँ, ऐसा भी दबा सकता हूँ, ऐसा भी दबा सकता हूँ, ऐसा भी पकड़ सकता हूँ, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ऐसा रखा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, अलग अलग एंगल पे भी हमने फोर्स लगाया। तो अलग अलग तरीके से एंगल पे फोर्स लगाने पे क्या वर्क आउटपुट मिलेगा हमें, तो वो ये इस एंगल को डिफाइन करता है। जैसे अभी ट्रॉली का एग्जांपल दिया था कि जो मेन है ट्रॉली को धकेल रहा है, तो वो एक एंगल पे बनी हुई है, तब जा करके आपका उसमें वर्क प्रॉपर होते हुए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज उसको हमने सही प्रॉपर एंगल पे नहीं रखा तो उसमें जितना हमने पुश किया उतना वर्क आउटपुट नहीं होते हुए दिखाई देगा। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि गांव में हैंडपंप लगे हुए होते हैं, तो जो हैंडपंप होते हैं उनमें देखिएगा कि वो ऐसे तिरछे होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, किसी एंगल पे होते हैं। उसका रीज़न आपने कभी सोचा है? तो उसका रीज़न ये होगा कि जैसे हैंडपम्प जो अगर सीधा रहता तो क्या होता है, एकदम से वो सीधा रहता तो आपको डिस्प्लेस करने में, उससे वर्क आउटपुट निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब वो नीचे रहता है तो उसकी जो बॉडी रहती है रेस्ट कंडीशन में रहती है। जैसे आप ऊपर उठाते हैं तो उसका जो पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर उठाते हैं, और फिर जब ऊपर उठाया और फिर नीचे जब लिया तो वो फिर पानी लेकर के फिर वापस आ जाता है, और आपको उसके जो ओपनिंग होता है, उसका जो नल होता है, उससे पानी मिल जाता है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग एंगल रखने पे, जैसे आप देखिएगा कि उसी जो हैंडपंप का जो आपका वो रहता है, डंडा रहता है, उसको किनारे से पकड़ो तो हल्का लगता है, लेकिन जितना पास जा करके आप उसको मूवमेंट करोगे उतना वो भारी लगता है। तो वर्क करने का भी एक तरीका होता है कि किस एंगल पे आप कर रहे हो। इसीलिए इसने वर्क का फॉर्मूला आगे चल के और डिस्क्राइब किया और आगे बताया F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, Let us see how does the work done change with respect to the value of theta. Say a man lifts a load from the ground to place it on his head. The displacement is in the same direction of the applied force, which is upward, while the gravitational force acts downward. In the case of applied force, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा पकड़ा है, झुक करके पकड़ रहा है किसी चीज़ को, और उसे क्या है ये झुकते झुकते ही आगे वो चले, तो क्या होगा कि वो उतनी ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वस्तु से भारी प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो एंगल बना है वो प्रॉपर एंगल नहीं बना है। ठीक है, अब जब वही चीज़ को अगर वो सर पे लेके चलता है तो क्या होता है, एक 90 डिग्री में एंगल बनता है। जितना उसका वेट नीचे की तरफ लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स, रिएक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे नॉर्मल कहते हैं। तो वो दोनों का मान बराबर हो जाता है, वेट और नॉर्मल का। तो वस्तु क्या होती है, जब हम सर पे रखते हैं तो इसीलिए हमको वो हल्की प्रतीत होती है। कई बार देखा होगा आपने, जो वस्तु हाथ में पकड़ के चलो तो बड़ी भारी लगती है, लेकिन उसी को एकदम सर पे रख के चल लो तो रिलैक्स फील होता है। तो कारण ये हो जाता है कि इसमें वर्क का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारे वो जो वस्तु होती है थोड़ी हल्की प्रतीत होती the है। displacement is along the direction of the applied force, so theta will be 0. Since cos 0 is 1, the work done here will be F into S, and the work done is positive. As अब जब बोला है कि जैसे थीटा आप सीधा रखा है तो मतलब कोई एंगल नहीं बना, मतलब जीरो एंगल बना है अगर किसी कंडीशन में। ठीक है, तो अगर आपने प्रोटेक्टर लिया तो प्रोटेक्टर को ऐसा आड़ा रखा तो उस कंडीशन में हमने देखा कि कोई एंगल नहीं बना, जीरो बन गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है। अब इसी फॉर्मूले में W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, कॉस थीटा में हमने 1 वैल्यू रखा तो हमें आउटपुट मिला एफ इंटू एस, क्योंकि वो तो 1 हो गया था सिर्फ। तो उस तरह का जो वर्क आउटपुट मिलता है हमें उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। दो तरीके के मिलते हैं, एक नेगेटिव वर्क भी होता है, एक पॉजिटिव वर्क भी होता है। ठीक है, जैसे कि पीछे मेरी दीवार दिख रही है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, अगर मैं इसे जोर से धक्का दूँ तो क्या दीवार आगे बढ़ जाएगी? क्या डिस्प्लेस होगी क्या अपनी जगह से? वर्क तो मैंने किया है, फोर्स तो बराबर प्रॉपर लगा है, लेकिन दीवार अपने आगे से क्यों नहीं हटी? फिर तो ये तो वर्क की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनती। तो इसका आंसर होगा कि वर्क तो हो रहा है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, निगेटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्क हमें परफॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा है। और परफॉर्म इसीलिए होते नहीं दिख रहा है कि भाई दीवार को आगे बढ़ने के लिए दीवार बहुत
ज़्यादा रिजिड है, उसमें काफ़ी कैपेसिटी है, वो उसका रेजिस्टिंग जो फोर्स है, उसकी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो हमारे द्वारा लगाए जाने वाले बल से अधिक मात्रा में है। इस वजह से क्या होगा कि वो हमारे द्वारा लगाए गए बल का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है बाहर, तो वो आपको डिस्प्लेस होते हुए नहीं दिखेगी। तो इस तरह का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन उसी के दूसरे पक्ष में हमने बताया मोबाइल का एग्जांपल कि मोबाइल रखा है, इसको हमने धक्का दिया, एक उंगली से दिया तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, वर्क होते हुए दिखाई दिया हमें। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल। So the gravitational force, as it is opposite to the displacement of the body, theta will be 180 degrees. Since cos 180 is -1, the work done here will be minus F into S. Thus the work done by the gravitational force on the body is negative. If the man can, thus the work done by the gravitational force on the body is negative. जैसे बताया 180 डिग्री में अगर कुछ करके रखा है, जैसे हमने किसी चीज़ को सिर्फ सीधा रख दिया, ना आगे बढ़ रहे ना पीछे बढ़ रहे, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उस समय कोई वर्क होते हुए दिखाई नहीं देगा। जैसे ये बॉटल रखी है, अब इसका एंगल देखिए, अगर प्रोटेक्टर ऐसा आड़ा रखे तो 180 डिग्री का बन रहा है, कोई वर्क होते हुए नहीं दिखाई दिख रहा है, क्योंकि अगर कॉस 180 डिग्री की वैल्यू रखते हैं तो -1 आती है। तो इस समय क्या हो जाएगा कि आंसर जो आ जाएगा हमारा वो काय में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव मतलब आपने उसके ऊपर फोर्स तो लगाया, जैसे बॉटल है, बॉटल अपनी जगह से बॉटल के ऊपर फोर्स लगाया, डिस्प्लेस नहीं हुई, तो इट मीन्स कि इसने अपना एंगल भी नहीं बदला। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें वर्क तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इसको मैंने ऐसा तिरछा किया, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इधर घुमाया या फिर इधर इसको घुमाया, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अब इन वैल्यू एंगल की मैं रखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क होते हुए, पॉजिटिव वर्क होते दिखाई देगा। If the man carrying the load now walks for a distance s horizontally, a gravitational force F acts at a right angle to the direction of the motion, making an angle of 90 degrees, so theta will be 90 degrees. Since cos 90 is 0, the work done here by the gravitational force will be 0. We can now symbolize these three scenarios in a single representation. Here, the work done by the force F is positive, while the work done by the frictional force is negative, and the work done by the gravitational force is 0. Say the box was displaced by a distance of 1 meter by the application of 1 Newton force, then 1 joule work is said to be done. Thus the unit of work is Newton meter or 1 joule. Work is a scalar quantity as it has only magnitude. साथ में एक चीज़ बताया है, एक वर्ड आया इसमें, स्केलर क्वांटिटी। तो आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है?